हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी ग्रेट और सब अच्छे होंगे, अपने तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जिसका रिटर्न है वो रिटर्न की अच्छे से तैयारी कर रहा होगा, जिसका एसएसबी है और नेक्स्ट रिटर्न भी देगा वो दोनों की तैयारी अच्छे से कर रहा होगा। इवन एसएसबी पे ज़्यादा फोकस कर रहा होगा, ठीक है। और बाकी और भी बच्चे हैं जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हों या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। मैं आशा करता हूँ सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए दो चीज़ें लेके आया हूँ जो आपको तैयारी में तो हेल्प करेंगी और भी चीज़ों में हेल्प करेंगी। अगर आप ये 2 वेपन्स को यूज़ करते हैं तो आप डेफिनेट कुछ अच्छा करेंगे और मतलब ये आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, ठीक। तो सबसे पहला जो हमारा वेपन है वो है हमारा कंसिस्टेंसी। यस, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी चीज़ में देख लो, अगर कोई प्रैक्टिस करता है तो, लेकिन अगर एक दिन प्रैक्टिस करता है फिर 10 दिन नहीं करता है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करता है तो आगे जाके अच्छा रिजल्ट नहीं होता है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट एनडीए मैथ्स की मैं बोलूँ, या आपको किसी एग्जाम में रीजनिंग की तैयारी करते हैं, किसी की तैयारी करते हैं, या स्टूडेंट कोई भी बोर्ड का स्टूडेंट है, आंसर राइटिंग करता है, मतलब कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो उसमें भाई कंसिस्टेंट होना चाहिए। आप पढ़ाई में कंसिस्टेंट होने चाहिए, मैथ्स की प्रैक्टिस में आप कंसिस्टेंट होने चाहिए, मतलब रोज़ प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप जैसे सोचते हैं कि यार एक दिन मॉक टेस्ट लगा लूँगा, एक दिन नहीं लगाऊंगा, इससे कुछ नहीं होगा। अगर आपका मॉक टेस्ट का शेड्यूल है तो उसमें कंसिस्टेंट रहिए, अगर आपका प्रैक्टिस का शेड्यूल है तो उसमें कंसिस्टेंट रहिए। क्योंकि कंसिस्टेंट अगर आप रहेंगे तो आपका माइंड एक फोकस हो जाएगा, ठीक है। ध्यान आपका अच्छे से लगेगा। लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि यार पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी सबसे ज़रूरी है। दूसरा जो हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा हथियार है वो है रिपीटेड रिवीजन, ठीक है। बहुत बहुत जरूरी है। रिपीटेड रिवीजन इज द की टू सक्सेस। क्यों? क्योंकि रिपीटेड रिवीजन लिखा है यहाँ पर, रिवीजन नहीं। क्योंकि काफ़ी सोचते हैं पढ़ लिया फिर रिवाइज कर लिया हो गया। रिपीटेड रिवीजन बहुत जरूरी है। पढ़ने के बाद उसे आपने दोबारा पढ़ा, फिर ऐसे नहीं आप सीधा 6 महीने बाद खोल रहे हो। हाँ, ये बात है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है तब आप 6 महीने में खोल रहे हैं, अलग बात है। एंड ये जैसे आपका एग्जाम है तो उसे वीकली तो आपको करना ही चाहिए रिवीजन। सैटरडे संडे आप पूरे हफ्ते का रिवाइज कीजिए, फिर जो नेक्स्ट सैटरडे संडे आ रहा है तो उसमें आप पूरे दोनों हफ्ते का रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिवीजन नहीं लिखा, रिपीटेड रिवीजन लिखा है। तो ये बहुत ज़रूरी है। चाहे वो स्कूल का भी कोई अगर स्टूडेंट हो तो स्कूल के स्टूडेंट 11-12 के स्टूडेंट को तो खासकर ध्यान रखना चाहिए, रिपीटेड रिवीजन होना चाहिए। क्योंकि उनका कहीं ना कहीं करेक्शन होगा। अगर एक उन्होंने इंटीग्रेशन में चीज़ छोड़ दिया तो आगे उन्हें फिजिक्स में भी नुकसान होगा। तो रिपीटेड रिवीजन आपका बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चाहे वो फिजिक्स में डेरिवेशन हो, तो इसीलिए रिवीजन नहीं रिपीटेड रिवीजन आपको करना होगा, तब जाके कुछ अच्छा रिजल्ट हो सकता है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई है, लेकिन मैंने आपके जो ये 2 वेपन बताए, अगर आप इन्हें यूज़ करते हैं ना तो आप कोशिश से जो आपकी है वो कामयाबी जरूर लाएंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर करना, चाहे आपके कोई भी स्कूल के फ्रेंड्स हों या भाई बहन हों, ठीक है, उन्हें शेयर करना। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।